तो अब हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज किस तरह से बनेगा। ठीक, तो पहले एक कन्वेक्स लेंस बना लें। ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस हो गया। अब हम बना लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे ये ध्यान रखना है तुम्हें कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इसका मतलब O से F1 का डिस्टेंस, और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ O से F2 का डिस्टेंस, ये बिल्कुल सेम रखना है, तभी डायग्राम जो है सही तरह हमारा बन पाएगा। तो फर्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे। अब मैं पहले इसे कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसी का यूज नेक्स्ट टाइम कर सकूं। ओके, तो जो फर्स्ट केस है हमारा, वो केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब मीन्स वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीन्स एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब देखो पैरेलल लाइन, तुम समझोगे पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल लाइन का एक डिफिनेशन जनरली स्टूडेंट बताएंगे कि जो टू लाइन जो कि कभी ना मिले उसे बोलते हैं पैरेलल, लेकिन ये डिफिनेशन गलत है। सही डिफिनेशन है कि टू लाइन जो कि इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाए उसे बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। और इसका रिवर्स देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से यदि दो लाइन ड्रॉ करे तो पैरेलल हो जाएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है और उससे जो लाइट आ रही है, तो यदि हम दो लाइट लाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आई बात समझ में। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कोई लाइट हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास आते आते जितने भी लाइनें वहां से आएगी सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम दो रे इंसिडेंट कराएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो उसमें जो फर्स्ट है वो हम पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो फर्स्ट केस में हम जो ऑब्जेक्ट लाइट है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, और हमें मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। और सेकेंड पास हम कर देते हैं F1 से। F1 से, और हमें मालूम है कि F1 से जब पास हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट है ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो इमेज कहाँ पे बना हमारा, तो देखो इसको और एक्सटेंड कर दे इस तरह से। तो इस पॉइंट पे कट किया तो हमारा इमेज कहाँ पे बना, इमेज हमारा फॉर्म हुआ F2 पे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से जो रे आ रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक रे हमने इंसिडेंट किया ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, स्ट्रेट चला गया। सेकेंड रे हमने पास किया F1 से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट किया वो हो गया इमेज। और जब उसे प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करोगे तो देखोगे वो F2 पे इमेज बना। तो हमारा ये हो गया इमेज का पोजीशन, और इसका हाइट हो गया A डैश B डैश। तो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो इमेज हमारा फॉर्म हो गया एट F2। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है एक्चुअली में कट हुआ है, जो इमेज फॉर्म हुआ ड्यू टू एक्चुअल, वहां पे रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में कट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड। यहाँ पे देखोगे A डैश जो है वो नीचे है, B डैश ऊपर, बेस ऊपर है, तो इमेज जो बना हमारा इन्वर्टेड। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया इमेज का नेचर।
रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा पैरेलल आ रहा है। जब इसे जैसे जैसे पीछे बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे देखो इसको, जैसे जैसे ये पीछे बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इसकी हाइट जो है इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका हाइट वेरी वेरी लार्ज है, और उसके कंपैरिजन में इमेज का हाइट वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसे हम कहेंगे हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो रे होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो फर्स्ट हमने पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। सेकंड हमने पास किया F1 से, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे कट किया वो हो गया इमेज का पोजीशन। तो इमेज फॉर्म हुआ F2 पे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली में कट हुआ है, रियल है, इन्वर्टेड। एंड इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट देखें, तो जो पहले हमने बनाया था इसी का यूज कर लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम रखेंगे 2F1 से पहले। ये F1 इसका डबल कर दो ऑलमोस्ट, ये हमारा हो गया 2F1। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम 2F1 से पहले, यहां पे रखते हैं। ये हमारा हो गया ए बी, ए बी ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, when object is before 2F1। तो फर्स्ट हम एक ए से एक रे पास करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें मालूम है कि यदि हम रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करें तो वो F2 से पास करता है। और सेकंड है हमारा कि पास कर दो इसे ऑप्टिकल सेंटर से। तुम भी जब बनाओगे डायग्राम तो स्केल का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेंगे। ये चीज हमारा हो गया। तो इसमें हमने ए से दो रे इंसिडेंट करा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि F2 से पास किया, दूसरा हमने पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो इमेज हमारा फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये हमारा इमेज हो गया ए डैश बी डैश। और यहाँ पे देखोगे तुम ध्यान से, यदि F2 का भी डबल कर दे 2F2, यदि मैं कर दूं 2F2, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इमेज का पोजीशन हो गया F2 एंड 2F2 के बीच में। नेचर, इसमें भी दोनों रिफ्रैक्टेड एक्चुअली में यहाँ पे कट किए हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। और हाइट भी देख लोगे तो इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें तीन पॉइंट इसके बारे में भी लिख लें। फर्स्ट है कि इमेज कहाँ पे बना, तो बना ये बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में स्मॉल है तो डिमिनिस्ड। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड केस,
फिर से हम सेम जो हमने बनाया था उसका यूज कर लें। इस केस में हम जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम 2F1 पे एग्जैक्ट, F1 का डबल 2F1। ऑब्जेक्ट को हम इसी पोजीशन पे रखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना हमने रखा F1 के डबल 2F1 पे। तो थर्ड पॉइंट हमारा है when object is at 2F1। ओके, तो इसमें भी हमें दो रे इंसिडेंट कराना है। तो एक कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो F2 से पास कर जाएगा, दूसरा पास करा देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहला हम पास करा देते हैं, इसके पैरेलल ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पास कर जाएगा हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से। ये F2 से पास कर गया। और सेकेंड हम पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और इसमें कोई डेविएशन हमारा नहीं होगा। तो इसमें हम यूज कर दें, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारा, जितना सही एक्यूरेट हम कर सके। तो इस तरह से हमने बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो F2 से पास किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इमेज हमारा बना इस पोजीशन पे। ये हो गया A डैश B डैश। और ये देखोगे यदि तुम ध्यान से, तो ये F2 का डबल है, 2F2 है। तो जब ऑब्जेक्ट को रखोगे 2F1 पे तो इमेज बनेगा 2F2 पे, और F1 F2 का लेंथ सेम होता है। इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम है, तो देखोगे ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट भी सेम हो जाएगा। तुम ट्रायंगल से भी समझ सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल से बेस सेम है, एंगल सेम है, तो हाइट भी सेम हो जाएगा। तो इसमें हमारा पोजीशन क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 2F1, तो इमेज का पोजीशन हो गया 2F2, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और हाइट जो है बिल्कुल सेम हो गया, तो सेम साइज। तो इसमें 3 पॉइंट हमारा क्या हो जाएंगे। फर्स्ट, इमेज फॉर्म हुआ एट 2F2। फिर ये बना हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। तो फिर इसमें भी हम सेम इमेज का यूज कर ले जो हमने पहले बनाया था। फोर्थ पॉइंट, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 एंड 2F1 के बीच। ये F1 इसका डबल हमारा ये हो गया 2F1, और ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इन दोनों के बीच में, F1 एंड 2F1 के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB। ओके, तो यहाँ पे इसे नोट कर ले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है when object is between F1 and 2F1। तो पहले हम एक रे पास कर दे किससे, ये हम पास कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
तो ये पास किससे कर जाएगा, ये पास कर जाएगा तुम्हारा F2 से। तो एक रे हमने पास कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पास कर जाएगा तुम्हारा F2 से। और सेकंड पास कर देते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, जिसमें कि कोई डेविएशन नहीं होगा। हमारा ये इमेज फॉर्म हो गया। तो ये हमारा इमेज हो गया A डैश B डैश। और यहाँ पे देखोगे 2F2 बनाओगे तो इमेज 2F2 के भी बाद में बन रहा है, बियॉन्ड 2F2। ये हो गया पोजीशन रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे इमेज का हाइट देखोगे ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड कहेंगे। तो हमारा इमेज का पोजीशन हो गया बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, क्योंकि इमेज बड़ा बन रहा है। मैग्नीफाइड, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट को F1 टू F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज 2F2 के भी बाद में बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम F1 पे। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया F1 पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे हम फिफ्थ पॉइंट नोट कर ले, when object is at F1। ठीक, तो हम इमेज बनाए। तो एक रे पहले हम इंसिडेंट कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किससे पास कर जाएगा तुम्हारा F2 से। ये हमारा F2 से पास कर गया। सेकेंड रे हम पास कर दे ऑप्टिकल सेंटर से, जिसमें कि कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया जो कि F2 से पास करेगा, और सेकंड हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया जिसमें कोई डेविएशन नहीं। यहाँ पे देखोगे जो दो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए इसका मतलब क्या हुआ, तो कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाएगा। तो इमेज का पोजीशन हो गया एट इन्फिनिटी, और नेचर क्या हो गया हमारा, रियल, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां पे भी देखोगे जैसे जैसे वो दूर जाएगा, यदि आप हाइट को कंपेयर करना शुरू करें तो जैसे जैसे ये अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, हाइट इंक्रीज करते जा रही है। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो वेरी वेरी लार्ज होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। जो दो रिफ्रैक्टेड रे आए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा। ओके, डन। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेंस एंड F1 के बीच में। ये हमारा कन्वेक्स के लिए लास्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे
लेंस एंड F1 के बीच में, ये हो गया हमारा ए। इसे हम नोट कर ले पॉइंट नंबर 6, when object is between lens and F1। ओके, तो इसमें हम पहले एक रे इंसिडेंट कर ले, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किससे पास करेगा, हमें मालूम है, ये पास करेगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, नहीं, ये पास करेगा F2 से, तो इसे हम पास करा देते हैं F2 से। और दूसरा रे हम पास करेंगे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट चला जाएगा। अब यहां पे देखो, जो दो रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों, ये दोनों कहीं पे आपस में जाके कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, डिस्टेंस वो इंक्रीज करते जा रही है, तो आगे टुवार्ड्स राइट तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इन दोनों को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यदि इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें इस तरह से, तो इस तरह से ये पीछे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इमेज है, उसमें जो फॉर्म हुआ, जो दो रिफ्रैक्टेड रे जो कट किया, वो एक्चुअली में कट नहीं कर रहा, अपीयर टू कट है। ये हमारा इमेज जो है वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो इस केस में इमेज हमारा वर्चुअल इमेज हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ये एक्चुअली में कट नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे अपीयर टू कट हो रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। और पोजीशन क्या हो गया, लेंस के पहले, तो हमारा इमेज का पोजीशन हो जाएगा बिफोर लेंस, बिफोर लेंस। नेचर वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, देखो ए डैश ऊपर है, तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर है, मैग्नीफाइड। तो ये जो लास्ट नंबर हमारा 6 है, जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। रियल जब होगा तो ऑलवेज इन्वर्टेड है कन्वेक्स के केस में, और जब वर्चुअल है तो इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड है। तो इस तरह से देखो, हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखा। फर्स्ट पोजीशन था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, इसमें वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रखा, तो इमेज हमारा बना F2 पे। रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस, जब हमने उसे रखा 2F1 से भी पहले, 2F1 से पहले, तो इमेज बना F2 एंड 2F2 के बीच में, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। जब हमने रखा 2F1 पे, तो इमेज बना 2F2 पे। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट भी सेम है, तो इमेज बना 2F2 पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। जब हम ऑब्जेक्ट को रखा F1 एंड 2F1 के बीच में, तो इमेज बना F2 से भी आगे टुवार्ड्स बियॉन्ड 2F2, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा हमने, तो इमेज बना इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को लेंस एंड F1 के बीच में रखा, तो इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो कुछ पॉइंट जो है तुम्हें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जब तुम्हारा इमेज, जब ऑब्जेक्ट जो है F1 या F1 से पहले है कन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज रियल है, और जब लेंस के और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है वर्चुअल है। तो कन्वेक्स लेंस जो है रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है,
वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, और जब रियल होगा तो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, और जब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। ये आपको याद रखना है। ओके।